हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ए वर्ल्ड स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये कहानी है उस राज्य की सत्ता के पीछे छिपे हैं। वीर सिंह और रानी मीरा रात की चांदनी में खड़े थे। नजरों में खामोशी थी और दिलों में कोई बेचैनी। रानी के मन में एक अनजाना डर था, जैसे किसी अनकही बात को महसूस कर रहे थे। उसी महल में नीचे की ओर सेनापति रुद्र किसी परछाई से चौंक गया और एक नौकरानी चंद्रा सब कुछ छिप कर सुन रही थी। एक नाम उसके कानों में गूंजा, आदित्य। अगली सुबह महल के द्वार पर एक योद्धा खड़ा था, लाल चोगा, काले घोड़े पर सवार और आंखों में केवल आग। वही था आदित्य वीरमल्लू, कभी राजा का मित्र, अब एक रहस्यमय शत्रु। रानी मीरा को महल के एक कोने में मिला एक पुराना पत्र। उस पर लिखा था, मैं लौटूंगा और ताज भी मेरा होगा। हर शब्द में दर्द था और एक चेतावनी था। जब वीर सिंह, मीरा और आदित्य बचपन के साथी थे, हंसी खेल और बिना किसी चिंता के दिन। पर समय सब बदल देता है, दोस्ती को भी और नीयत को भी। रानी मीरा एक गुप्त तहखाने में पहुंची, जहां दीवारों पर आग के निशान थे और एक वचन उकेरा गया था, मैं लौटूंगा। अब हर संकेत आदित्य की वापसी की ओर इशारा कर रहा है। राज दरबार सजा था। सामने आदित्य वीरमल्लू खड़ा था। चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक गूढ़ मुस्कान थी। राजा और आदित्य के बीच अब न दोस्ती बची थी, न भरोसा, सिर्फ हिसाब बाकी था। रात के अंधेरे में आदित्य ने एक बोतल निकाली। उसमें था मौत का जहर। उसकी योजना साफ थी, सत्ता छीनने की नहीं, सब कुछ मिटा देने की। और दूर चंद्रा ने छिपकर सब कुछ देख लिया। अगली सुबह महल के आंगन में आग बरस रही थी। आदित्य का चेहरा अधजला था, बदले की आग में झुलसा हुआ। उसने राजा पर वार किया, लेकिन सेनापति रुद्र ने ढाल बनकर सब रोका। एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जहां तलवारें नहीं, रिश्ते टूटे। अंत में आदित्य गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में आज भी जलन बाकी थी। राज्य बच गया, लेकिन रानी मीरा के दिल में जो तूफान था वो कभी नहीं थमा। महल की छत पर खड़ी वो आसमान की ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या यही जीत है? क्योंकि कभी कभी जीतने वाले भी हार जाते हैं, और हारने वाला सिर्फ खो नहीं देता, सब छीन लेता है। और यूं रक्त सिंहासन की ये कथा इतिहास में दर्ज हो गई। एक नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा, आदित्य वीरमल्लू। और एक सीख, हर चमकता ताज सोने का नहीं होता, कभी कभी वो राख से बना होता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मिस नहीं करने के लिए हर दिन नई स्टोरी लेके आने वाला हूँ।